नमस्कार, रीवा 24 के ताज़ा तरीन अंक के साथ मैं सीमा रानी झा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। बच्चों की बीमारी से परेशान पिता ने की जान देने की कोशिश। संजय गांधी अस्पताल में नवजात शिशु मामले में हुआ नया खुलासा, परिजन ही फेंक गए थे नवजात को। जमीनी विवाद के चलते भतीजे ने चाचा को मारा चाकू, इलाज के दौरान हुई मौत। और नहीं रहे हजारों रंगकर्मियों को अभिनय का ABCD सिखाने वाले अभिनय के जादूगर आलोक चटर्जी। खबरें अब विस्तार से। बच्चों की बीमारी से परेशान पिता ने गांधी मेमोरियल अस्पताल में आत्महत्या का प्रयास किया। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने समय रहते पकड़ लिया, जिससे बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। रीवा के गांधी मेमोरियल अस्पताल में अपने बच्चों का इलाज करा रहे निपनिया निवासी एक व्यक्ति ने आत्महत्या करने का प्रयास किया है। बताया जा रहा है कि निपनिया निवासी रमेश तिवारी का बच्चा 2 दिन से गांधी मेमोरियल अस्पताल के गंभीर रोगी वार्ड में भर्ती है। आज सुबह उस समय अस्पताल में हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई, जब रमेश तिवारी ने खुद के ऊपर डीजल डालकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। शरीर में डीजल डालने के बाद जब बच्चों का पिता अपने ऊपर लाइटर से आग लगाने का प्रयास कर रहा था, तभी सुरक्षा कर्मियों की नजर पड़ गई, जिसे रोक लिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही अस्पताल में हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई। CMO कार्यालय से तत्काल चिकित्सा अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां मरीज के परिजन को समझाइश दी गई है। विवाद नहीं था किसी भी तरह का। एक बच्चा वहाँ भर्ती है पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में, जो पिछले 4 दिनों से भर्ती है और पिछले 2 दिनों से स्थिति गंभीर होने के कारण उसे वेंटिलेटर सपोर्ट पर भी रखा गया है। और उसका परिजन जो है वो उसके पिता बच्चे के, वो थोड़ा व्यथित होके मानसिक रूप से डिस्टर्ब हुए और शाम से उन्होंने इस परेशानी को लेके रात भर और फिर उसके बाद आज सुबह भी हंगामा मचाया और अपने ऊपर कुछ ऐसा घटना सुरक्षा कर्मियों द्वारा सुबह लाया गया उसे कि इन्होंने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क लिया है और उनको समझाइश दी गई। फिर हमारे वरिष्ठ अधिकारी जो बैठे थे ड्यूटी पर, उन्होंने डॉक्टर अतुल सिंह साहब थे, मैं था, हम गए, हमने उनको देखा, बच्चे को भी देखा। डॉक्टर पीडियाट्रिक्स के चिकित्सक बराबर उसको देख रहे हैं, उसका उपचार जो प्रोटोकॉल है उस पर चल रहा है और जो संभव संबंधित समस्त उपचार है वो दिया जा रहा है। ये उसको दिखाया, संतुष्ट कराया, वो संतुष्ट हुआ है और मानसिक रूप से थोड़ा व्यथित हुआ था और अन्यथा कोई बात नहीं थी। मरीज को समझाइश दी गई है। ऐसी स्थिति क्यों निर्मित हो रही है? क्या चिकित्सक राउंड नहीं करते जो सीनियर चिकित्सक हैं, या सिर्फ जूनियर के भरोसे? नहीं, वास्तव में ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों समय राउंड होते हैं, दोनों समय राउंड लिए जाते हैं, दोनों समय राउंड लिए गए। उस मरीज को भी देखा गया, दोबारा रात में भी देखा गया। कई बार जो अपेक्षाएं होती हैं वो पूरी नहीं होती, या कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं, हर हाल में हमारा मरीज बचना चाहिए। अब ये थोड़ा सा परेशानी होती है। ईश्वर करे मरीज सब अच्छे हों, किंतु क्या स्थिति है? उसका उपचार चल रहा है, गंभीर है मरीज, वेंटिलेटर पर है। मरीज के परिजन को समझाइश दी गई। पिता सही है? पिता ठीक है, मेरी बात हुई है स्वयं। क्या नाम है? मैं नाम तो नहीं याद कर पा रहा, यही रीवा निपनिया के निवासी। जमीनी विवाद के चलते भतीजे ने चाचा को चाकू मार दिया, जिनके इलाज के दौरान मौत हो गई। गढ़ थाना अंतर्गत पनगढ़ी कटमना के रहने वाले श्रेष्ठधर गौतम गांव में अकेले रहते थे। उनका बेटा मुंबई में रहकर नौकरी करता है। घटना के दिन भतीजा विशेष गौतम घर पहुंचा और चाकू मार दिया, जिसके बाद श्रेष्ठधर को घायल अवस्था में अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद के चलते यह घटना हुई है। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया है। पनगढ़ी कटमना की घटना है। हाँ, उनका भतीजा जो है चाचा को चाकू मार दिया। क्या नाम है इनका जिसको चाकू लगी है? श्रेष्ठधर गौतम। निवासी कहाँ के हैं ये? कटमना पनगढ़ी। थाना कौन सा लगता है? गढ़। गढ़। ये किस बात को लेकर विवाद हुआ था? और इनका पारिवारिक विवाद रहा होगा, हम दूर के आदमी हैं, इनका समझिए पारिवारिक विवाद के चलते हुआ है घटना। कितने बजे जमीन का कुछ विवाद है। जमीन का विवाद? जी। ये कितने बजे घटना है? 7:30 आज शाम की लगभग। तो क्या भतीजा क्या फरार हो गया कि अभी? हमको नहीं, हमारा घर जो है तो वहाँ से करीब 3 किलोमीटर दूर है। अच्छा, तो आप रिश्तेदार हैं क्या? जी।
तो अभी तक क्या जानकारी क्या मिली है, आपको कुछ पता हमको चला? कोई अभी जानकारी नहीं मिली उनके पास। हमारे पास में हमारे समधी हैं, हाँ हमारे पास हमारे दामाद फ़ोन किए, हाँ वो रहते हैं बम्बई में। हाँ, वो हाँ। फ़ोन किए कि पापा को कोई चाकू मार दिया है, वो फलाना, आप जाके उनका ट्रीटमेंट करवाइए। तो लोग हमको रास्ता में मिले हैं भटवा में। भतीजे का क्या नाम है जो मारा है? विशेष गौतम। विशेष गौतम। ठीक। चाबी गंभीर है कि क्या है? जिसको चाकू लगा है उसकी हालत कैसी है? खत्म हो गया, अच्छा, ख़त्म हो गई। पुलिस आई थी अभी? कोई पुलिस नहीं आई। पुलिस नहीं है। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में मृत नवजात के शव को कुत्तों को नोचने के मामले में अस्पताल प्रबंधन का बड़ा खुलासा सामने आया है। एक दिन पहले संजय गांधी अस्पताल परिसर में एक मृत नवजात को कुत्तों द्वारा नोचने का मामला प्रकाश में आया था। इस पूरे मामले में जांच के दौरान सामने आया है कि सिंगरौली जिले के बरगवां का एक परिवार गांधी मेमोरियल अस्पताल आया हुआ था, जहां प्रसूता द्वारा नवजात बच्ची को जन्म दिया गया और जन्म के कुछ ही देर उपरांत नवजात की मौत हो गई थी। बताया गया कि इस मामले में अस्पताल प्रबंधन की ओर से नियमानुसार शव को अंतिम संस्कार के लिए परिजनों के सुपुर्द किया गया था, लेकिन उन्होंने शव का अंतिम संस्कार करने की बजाय उसे अस्पताल के ही पीछे स्थित कचरे के ढेर में फेंक दिया। फिलहाल इस पूरे मामले में मृत नवजात के परिजनों की घोर लापरवाही सामने आने के बाद न सिर्फ उनकी पहचान की गई है, बल्कि संबंधित बरगवां थाने के पुलिस को उनके संबंध में सूचित कर कार्रवाई के लिए कहा गया है। वहीं ऐसा भी माना जा रहा है कि धार्मिक अंधविश्वास और कुप्रथा के चलते नवजात का अंतिम संस्कार नहीं किया गया और उसे यूं ही छोड़ दिया गया। इस संबंध में परिजनों की भूमिका की जांच पुलिस करेगी। जी, जब पहले अपना वक्तव्य दिया था तब भी स्पष्ट किया था, आज पुनः स्पष्ट करना चाहता हूँ कि कुछ मीडिया में इस आशय की खबरें चली है कि कोई जिंदा नवजात था जिसे कुत्ते ने नोचा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने इसकी पूरी तरह से अच्छे से जांच की है। परसों दोपहर में 1 बजे के आसपास बरगवां सिंगरौली निवासी एक साहू परिवार की मृत्यु हुई थी और वो चूँकि उसमें हार्ट का प्रॉब्लम थी, उसके वो पैदा हुई बहुत गंभीर थी। आधे घंटे पौन घंटे बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। तो जो नियम प्रथा है उस पर हम सबको परिजनों को सौंप देते हैं ताकि वो घर जाकर उसका अंतिम संस्कार करें। उनके द्वारा यह न करके उस शव को पीछे अस्पताल प्रांगण में ही, उनका कहना अंतिम संस्कार था, पर उन्होंने उसे छोड़ दिया था, वहाँ पीछे डाल के चले गए। उसी शव को कुत्तों ने पाया है, कचरे में पड़ा पाया होगा। उसके बाहर जब लेके आए वो, तो उस पर नजर पड़ी और तत्काल कार्रवाई की थी। इस संबंध में कार्रवाई भी तत्काल की थी। पुलिस को भी सूचित कर दिया है। पुलिस अपनी जांच कर रही है। परिजनों को बरगवां सिंगरौली से बुलाया गया है। उनके आने के बाद आगे की कार्रवाई करेंगे। पुनः स्पष्ट करता हूँ कि वह मृतक जब था कि एक दिन पूर्व मृत्यु हुई थी बच्ची। परिजनों की पहचान हो गई है, खबर कर दी है थाने में, वहाँ से वो भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने राष्ट्रपति के नाम अधिकार पत्र सौंपा है, जिसमें एमएसपी सहित कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया गया है। भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने राष्ट्रपति को संबोधित एक अधिकार पत्र जारी किया है। पत्र में किसानों, मजदूरों और अन्य वंचित वर्गों के मुद्दों के समाधान की मांग की गई है। संगठन ने पिछले 38 वर्षों से किसानों की आवाज उठाने का जिक्र किया है। संगठन ने कहा कि 2020 में कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के दौरान किए गए वादे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। किसान संगठन ने सरकार से वंचित वर्गों के लिए विशेष अधिकार सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। आज हम कलेक्ट्रेट कार्यालय आए हैं। हमारे राष्ट्रीय मुद्दे बहुत हैं और ये सरकार जो है, भाजपा सरकार घोषणा पे घोषणा करती जा रही है। ये घोषणा 20 सरकार हो गई है। हम किसानों से जो वादा किया था, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है और किसानों के पास, किसानों के साथ अत्याचार हो रहे हैं। हमारे किसान जेल में बंद है और हमारे खनौरी बॉर्डर में हमारे जो दल्लेवाल जी बैठे हुए हैं, वो 42-43 दिन से लगभग बैठे हुए हैं और आज तक सरकार उनको कोई खबर नहीं लिया है, भूखे प्यासे। तो इसलिए हम लोग उन्हीं के समर्थन में हम लोग यहाँ ज्ञापन दे रहे हैं। हमारे कई 8-10 मुद्दे हैं और हमारी ये लड़ाई लंबी है और यदि ये सरकार नहीं चाहती तो हम लोगों को रोड में उतरना पड़ेगा और चक्का जाम, हड़ताल जो भी हो, पूरे देश में गांव-गांव, गली-गली, पूरे जगह किया जाएगा।
और हम लड़ेंगे, जीतेंगे। की मांग क्या है? डल्लेवाल की मांग है कि एमएसपी हमें जो वादा किए थे सरकार, तो एमएसपी दें। और कई मुद्दे हैं, हमारे किसान जेल में बंद है, उनको बिना मतलब के बंद किए हैं, उनको छोड़ा जाए। और हमारे कई मांग हैं, उन सभी मांगों को जो सरकार ने वादा किया था उसको पूरा करें। हमारे मध्य प्रदेश में ये सरकार, भाजपा सरकार 3100 धान के लिए बोला था और 2700 गेहूं के लिए, लेकिन कुछ नहीं किए हैं। ये झूठी सरकार, निकम्मी सरकार, इसको हम लोग अगले चुनाव में इस सत्ता से बाहर फेंक देंगे। पिछली बार भी आप लोगों ने कहा था, लेकिन सत्ता में आम आदमी पार्टी ने परिवहन विभाग में चल रहे भ्रष्टाचार को लेकर त्रिस्तरीय जांच की मांग के लिए राष्ट्रपति के नाम आज ज्ञापन सौंपा है। मध्य प्रदेश में हाल ही में हुए बड़े खुलासे को लेकर आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। पार्टी का कहना है कि परिवहन विभाग में इतने बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है, लेकिन सिर्फ एक आरक्षक का नाम सामने आया है, जबकि बड़े बड़े सफेदपोशों का नाम सामने नहीं आ रहा है, जिसके लिए जांच की जानी चाहिए। दिग्विजय सरकार से लेकर मोहन यादव सरकार तक सभी इसमें शामिल हैं, जिनकी निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए। हम लोग जो है 2013 से लगातार आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही है। 2016 में हम लोगों ने एक बड़ा आंदोलन किया था पूरे प्रदेश में। उस आंदोलन का ये परिणाम हुआ कि जो परिवहन विभाग में जांचें हुई, लोग जांच के बाद प्रक्रिया हुई, वो पकड़े गए। आज जो है 2024 में 46 चेक पोस्ट बंद हुए। ये कारण आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत है, जो संघर्ष करने के बाद इनको दिखा कम से कम कि मतलब भ्रष्टाचार तो है। और आज इनके भ्रष्टाचार में ऐसा है कि दिग्विजय की सरकार थी, शिवराज की सरकार थी और कमलनाथ की भी सरकार थी, आज मोहन की सरकार है। ये भ्रष्टाचार पे पूरे लिप्त है। परिवहन विभाग के जो एक छोटा सा कर्मचारी हवलदार, उसके पास 54 किलो सोना निकल जाता है, चांदियां निकल रही कुंटलों, करोड़ों रुपए निकल रहे हैं लगातार। देखिए तो एक अधिकारियों के पास कैसा होगा। पर ये क्यों जांचे? जो नवा गांव का चेक पोस्ट था, उसमें वहां के जो नंद कुमार थे कलेक्टर, उन्होंने जांच के लिए वो FIR कराई थी, उसमें जांच हुई और इसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं, फिर ठंडे बस्ते पे डाल दिया गया। लेकिन जांच प्रक्रिया रोकने के बाद भी वही चल रहा है। कोई अधिकारी आज तक सामने नहीं आ पाया कि ये अधिकारी पकड़े गए। इन पे जो इनका राजनेताओं का संरक्षण प्राप्त है, बड़े अधिकारियों को, बड़े अधिकारी जो ऊपर बैठे हुए हैं, अगर क्यों नहीं सामने आ रहे? इनकी लाल डायरी जो पकड़ी गई भोपाल में, अभी जांच हुई, जांच प्रक्रिया पे, उस लाल डायरी पे राजनेता सारे लोग हैं, बड़े अधिकारी, उनका क्यों नाम नहीं सार्वजनिक हो पा रहा है? क्या ऐसी बात आ रही है? तो हम लोग चाह रहे हैं कि राष्ट्रपति महोदय, वो देश की राष्ट्रपति हैं, किसी पार्टी की नहीं है, तो अगर जांच करा दें, निष्पक्ष जांच हो, सार्वजनिक हो, जो लाल डायरी पे नाम मिले हैं उनको सार्वजनिक करें। हम लोगों की यही मांग है। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार लड़ रही है, इसी लोग हम आज यहाँ आवाज उठाने पहुंचे हैं कलेक्टर महोदय के पास। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक छोटे से अंतराल के बाद। अगर आप अपने कारोबार के लिए एक सुविधाजनक गोदाम, दुकान या ऑफिस की तलाश में, तो ये स्थान आपके लिए उपयुक्त है। यहाँ पर 30 फीट बाय 55 फीट ऊपर और नीचे लैट बाथ अटैच और 2 बड़े कमरे अलग से उपलब्ध है। स्थान है शार्किन होटल के बगल में, बाईपास के सामने, करहिया नंबर 1। अपने व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए आज ही संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 7746095429 और 7723898220। 55 का हाल है, किराए में देना है। और ऊपर भी 30 बाई 55 का है, तो ऊपर 2 कमरे बने हैं और बाकी का हाल है, ये किराए में देना है। नीचे हाल है, ऊपर हाल है, लैट्रिन बाथरूम अटैच। अटैच है, लैट्रिन बाथरूम अटैच। पता क्या है? पता है गांव मही बाईपास के पहले, सार्किन के बगल, सार्किन गार्डन के बगल में। कॉन्टेक्ट नंबर क्या है आपका? कॉन्टेक्ट नंबर 7746095429, 9200972652। शुभ नाम आपका? रामवाल साहब विश्वकर्मा। आउटसोर्स कर्मचारी संगठन ने विभिन्न मांगों को लेकर राज्य प्रदेश के मुखिया सहित अन्य संबंधित मंत्रियों को ज्ञापन सौंपा है।
आउटसोर्स कर्मचारी ने वेतन विसंगतियों को लेकर राज्य प्रदेश के मुखिया सहित अन्य संबंधित विभाग के मंत्रियों को ज्ञापन सौंपा है। आउटसोर्स कर्मचारी का कहना है कि अप्रैल माह में कंपनी ने फीस वेतन बढ़ाने पर स्टे लिया था, जिसे हाई कोर्ट ने हटा दिया है, लेकिन उस पर अभी तक अमल नहीं किया जा रहा है। आउटसोर्स कर्मचारी प्रायः हर विभाग में होते हैं, लेकिन उनको ना तो समय से वेतन मिलता है और ना ही उचित वेतन दिया जाता है। क्या कहना है आउटसोर्स कर्मचारी का, आप सुनिए। देखिए, हम लोग आज यहाँ पे विवेकानंद पार्क से एकत्रित होकर एक रैली गांधीवादी विचारधारा को फॉलोअप करते हुए यहाँ कलेक्ट्रेट पर माननीय मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश शासन, श्रम मंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य चिकित्सा मंत्री के नाम ज्ञापन ज्ञापित करने आए हैं। ज्ञापन का हम सबके ज्ञापन का उद्देश्य है सरकारी संस्थानों में जो आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके प्रति मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो विसंगतिपूर्ण वेतन का आवंटन है, साथ जो 1 अप्रैल 2024 को माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों पर मध्य प्रदेश शासन द्वारा 25% धनराशि बढ़ाई गई थी, उस पे जो हमारे ठेका कंपनी के संचालक है उनके द्वारा इंदौर हाई कोर्ट से स्टे लगवा दिया गया था। उसके हट जाने के बाद कोर्ट पुनः मजदूरों के हित पर फैसला की है, पर मध्य प्रदेश शासन और कुछ जिला मतलब श्रम आयुक्त के द्वारा हम लोग आग्रह करना चाहते हैं कि जो स्टे हटा है तो उसका जल्द से जल्द क्रियान्वयन मजदूरों के खातों में पैसे के रूप में होना चाहिए और जल्द से जल्द उसकी पुनरावृत्ति करा के वो जो स्टे है उसको हटा के उसकी प्राप्ति हो। साथ हमारे पंचायत चौकीदार कर्मचारी है और बिजली ऑफिस के कर्मचारी हैं, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, भिन्न भिन्न विभाग के सब आउटसोर्स कर्मचारी हैं और इनकी मांगे हैं कि न्यूनतम वेतन जो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जो न्यूनतम वेतन 20,000-18,000 रुपए वो किया गया है वो प्राप्त हो और साथ जो लंबे समय से कर्मचारी काम कर रहे हैं विभागों में 5 साल 10 साल, तो शासन को अपने संज्ञान में लेके उनको अस्थायीकरण के तौर पर विभागों में सम्मिलन कर अपनी मतलब ठेका प्रथा को नहीं। देखिए, आदेश कुछ जिलों में प्राप्त हो गया है जिला मुख्यालयों को श्रम आयुक्त के द्वारा, पर हमारे जिले में अभी तक शासन और जिला प्रशासन के द्वारा विभागों को निर्देशित नहीं किया गया है, तो इसलिए हम लोग इस प्रदर्शन के माध्यम से आग्रह निवेदित करने आए हैं मुख्यमंत्री और माननीय जिला मुख्यालय के प्रति। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक छोटे से अंतराल के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। अभिनय में गोल्ड मेडलिस्ट और मध्य प्रदेश ड्रामा स्कूल के पूर्व निदेशक आलोक चटर्जी का बीती रात 64 वर्ष की आयु में निधन हो गया, जिससे समूचे रंग जगत में शोक की लहर दौड़ गई। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित अभिनय में गोल्ड मेडलिस्ट और मध्य प्रदेश ड्रामा स्कूल के पूर्व निदेशक आलोक चटर्जी का बीती रात 64 वर्ष की आयु में निधन हो गया, जिससे समूचे रंग जगत में शोक की लहर दौड़ गई। आलोक चटर्जी भारतीय रंगमंच के एक प्रमुख अभिनेता, निर्देशक और शिक्षक थे, जिनका जन्म मध्य प्रदेश के दमोह में हुआ था। उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (NSD) से अभिनय में डिग्री प्राप्त की और अभिनेता ओम पुरी के बाद NSD के दूसरे गोल्ड मेडलिस्ट बने। अपने करियर के दौरान आलोक चटर्जी ने दोस्त नामक संस्था की स्थापना की और वर्षों तक भारत भवन के रंगमंडल में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने कई फिल्मों में भी अभिनय किया और देश में अभिनय के बेहतरीन शिक्षक के रूप में जाने जाते थे।
उनकी हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता इरफान खान से भी गहरी दोस्ती थी। दोनों एक ही बैच के थे। दोनों ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में 1984 से 1987 तक एक साथ पढ़ाई की और 3 साल तक नाटकों में मुख्य भूमिकाएं निभाई। आलोक चटर्जी मध्य प्रदेश स्कूल ऑफ ड्रामा के पूर्व निदेशक भी रहे। उन्हें साल 2019 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। दुर्भाग्यवश 7 जनवरी 2025 की अलसुबह 3 बजे 64 वर्ष की आयु में भोपाल में उनका निधन हो गया। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे और किडनी तथा पैंक्रियाज की समस्याओं से जूझ रहे थे। उनके शरीर में इन्फेक्शन फैल जाने के कारण अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। उनके निधन से भारतीय रंगमंच और सिनेमा जगत में एक बड़ी क्षति हुई है और उन्हें हमेशा एक महान अभिनेता, निर्देशक और शिक्षक के रूप में याद किया जाएगा। रीवा से भी आलोक चटर्जी की यादें जुड़ी हुई हैं। 1999 में रीवा इप्टा और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में एक कार्यशाला के दौरान सैकड़ों रंगकर्मियों को प्रशिक्षण दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप आज कई छात्र राष्ट्रीय स्तर पर उनका नाम रोशन कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने युवाओं के लिए एक संदेश दिया था। क्या कहना चाहते थे वो युवाओं से, आप सुनिए। मैं अपनी एक बात अपने युवा मित्रों से कहना चाहता हूँ। जो समाज में युवा हैं, जो 130 करोड़ की आबादी का 62% है, उन युवाओं से मैं रूबरू हूँ। युवाओं, आपको ही आगे देश को संभालना है, समाज को संभालना है, व्यवसाय को संभालना है, कला संस्कृति का उत्तराधिकार संभालना है। मेरी आपसे हाथ जोड़कर एक प्रार्थना है, आप जल्दी हतोत्साहित मत हो जाइए। सफलता किसी को 4 महीने में मिलती है, किसी को 14 महीने में, तो किसी को 14 साल में। पर आप संघर्ष से घबराइए मत। जीवन में संघर्ष इसलिए आता है ताकि वो आपकी परीक्षा ले कि आप किस मिट्टी, किस धातु के बने हैं, आप कितने मजबूत हैं। वो आपके फाइनल के लिए तैयारियां हैं। इसलिए युवा पीढ़ी कभी असफलता मिले, अस्वीकृति मिले, तो उसके कारण सोचना कि ये क्यों हुआ। और सफल होने के लिए बहुत जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना टाइम आएगा तो सबका टाइम आएगा। टाइम सबका होता है, वो किसी एक का नहीं होता। और आप युवा हैं, मेहनत करिए, प्रतिबद्धता रखिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए और सबसे बड़ी बात, अपने परिवार से जुड़े रहिए। अपने परिवार से कभी कटिए मत। वो आपकी शक्ति है, ताकत है, आधार है, आपकी पहचान है। आप दुनिया में कोई भी काम करें, आप यशस्वी हों, दीर्घायु हों, लेकिन अपने अंदर के लोहे के फौलाद को कभी गलने मत देना। अपनी पसलियों को ही किला बना लेना। तुम जरूर जीतोगे मेरे युवा मित्रों। धन्यवाद। आज के अंक में बस इतना ही। नमस्कार।